शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले 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 नमः शिवाय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। हर महादेव महादेव। हर की कथा सुनी, अब हर के भक्तों की कथा सुनो। एक गांव में 5 मित्र रहते थे। वो पैदाइशी मित्र थे, पैदा होते ही दोस्त हो गए थे आपस में, बचपन से ही, मतलब बाल सखा थे। और तीनों में, पांचों में इतनी अभिन्न मित्रता थी इनमें कि जो भी कार्य करते थे, पठन पाठन, खेलना, खाना, घूमना, सब काम वो साथ ही किया करते थे। और ईश्वर कृपा से सब बलिष्ठ थे और होशियार थे, ज्ञानी थे, और सबका लगभग जन्म भी एक साथ ही हुआ था, एक ही दिन हुआ था, योगानुयोग एक साथ ही हुआ था। और ये कहीं भी अगर अपने रिश्तेदार में जाते थे तो साथ ही जाते थे, शादी कहीं भी हो, निमंत्रण कहीं का भी हो, लेकिन ये अभिन्न बिल्कुल मित्र थे। कहीं भी कोई भी कार्य अकेले नहीं करते थे, बुलाओ एक को जाते 5 थे। और इस तरह से इनकी बहुत प्रगाढ़ मित्रता थी, बड़ा काफी प्रेम वाला स्नेह था इनका काफी। और ये साथ ही पढ़ते थे और साथ ही खेलते कूदते थे। और संयोग से अगर पढ़ते भी साथ में थे तो जितने अंक उत्तीर्ण एक के आते थे उतने ही 5 के आते थे। ऐसा भी एक संयोग होता था इनके साथ। और सेवा भावी थे शुरू से ही, भगत भगत परायण थे। भक्त जो इनका परिवार था वो भक्ति भाव वाला परिवार था। तो भक्ति भी साथ में करना, मंदिर भी साथ में जाना, सेवा भी साथ में करना, खेलना भी साथ में, मतलब हर काम वो 5 मित्र साथ किया करते थे। और ये धर्मपरायण थे। जैसे घर घर में किसी के शादी है, कन्या के शादी है, तो बिना बोले ही बढ़ चढ़ के 5 भाई दोस्त मिलके उनके घर में काम देखना, कार्य करना, उनकी सहायता करना, पुण्य कार्य में बिल्कुल आगे आते थे। और कोई भी घर में ऐसी किसी की गमी हो गई है तो वहाँ भी उनके मददार्थ वहाँ पहुँच जाना, उनके जो भी उनके लिए मदद होती थी उनके लिए यथाशक्ति मदद किया करते थे 5 मिलके। मतलब सबसे मीठा बोलना, अच्छे वचन करना, अच्छे शुभ शुभ कार्य करना, मतलब पुण्यों की बढ़ोतरी ये 5 मित्र करते जा रहे थे। और एक दिन राजा को, वहाँ के राजा को जरूरत आन पड़ी किसी काम के लिए। तो ये हालांकि 5 श्रेष्ठ थे, 5 पारंगत थे, तो उन्होंने सुन रखा था किसी एक के बारे में कि ये इस विधा में, इस काम में ये निपुण है। तो राजा ने उसको बुलाया था। तो वो राजा का बुलावा आया तो 5 चले गए। जब राजा के दरबार में गए तो राजा थोड़ा स्वभाव से, अब राजा का स्वभाव होता ही है, समझ में आता ही सबको। तो राजा ने थोड़ा क्रोध दिखाया इनके ऊपर, थोड़ी थोड़ी इनकी बेइज्जती भी की कि मैंने बुलाया एक को तो 5 क्यों आए हो आप, क्या वजह है 5 आने की। थोड़ा इस तरह से थोड़ा तिरस्कार किया, थोड़ा उनकी बेइज्जती की, उनके शान के खिलाफ जो बात कही।
तो पहली बार अपने इस जीवन काल में पहली बार अगर ये कभी गुस्सा हुए थे, तो ये भी क्रोध हो गए, पाँचों को क्रोधित हो गए भी कि हम आपका मान रखते हैं क्योंकि आप राजा हो और आपने बुलाया, हम आ गए, आपके मान को रखते हुए पाँचों आए, हम कोई भी काम अकेले नहीं करते, पाँचों साथ में करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारा अपमान करें, हम ये सहन नहीं कर पाएँगे। तो राजा ने जब इतना पहली बार को राजा को इतनी बात बोल रहा है, वो भी क्रोध से बोल रहे हैं और राजा भी पहली बार सुन रहा है कि प्रजा में किसी ने हिम्मत की उनसे से इस तरह से बात करने की। तो राजा और आग बबूला हो गया गुस्से में और राजा ने ये फरमान जारी किया अपने मंत्री को कि इनको कारावास में बंद कर दो। अच्छा, देवयोग से उस टाइम वहाँ पे एक गुरु के शिष्य आए हुए थे, राजा के जो गुरु थे, उनके शिष्य वहाँ आए हुए थे दरबार में। तो उन्होंने बोला कि राजा अगर अपना अनर्थ करना चाहते हो तुम, तो इनको अपने कारावास में बंद करना। अगर तुम अपना अनिष्ट करना चाहते हो और अपना बुरा बुरा वक़्त शुरू करवाना चाहते हो, बुरा समय देखना चाह रहे हो, तो इनको बंद कर दो। तो राजा बिल्कुल स्तब्ध हो गया, बोला ये आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बोला हाँ, ये इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिनके तुम इनको सज़ा दे रहे हो, इनको तुम चिल्ला रहे हो। अपमान तुमने किया इनका, तुम्हारे कहने पे ये आए, इसने बस ये बोल भी रहे तुमसे कि आपने बुलाया, आपका मान रखने के लिए हम पाँचों कहीं भी जाते हैं, साथ जाते हैं और ये सर्वविदित बात है, सर्वलोक जनित बात है, सबको मालूम है ये बात, हम कोई भी काम अकेले नहीं करते, तब आप बोल रहे हैं। उसके बाद भी तुम क्रोध में आके ऐसा कर रहे हो, अपना नाश-विनाश चाहते हो क्योंकि स्वभाव से ये परोपकारी जीव हैं ये। इनके लिए तुम्हारा अपराध अक्षम्य होगा, क्षमा योग्य नहीं होगा और तुम्हें काफ़ी दुःख का सामना करना पड़ेगा। तो राजा बड़ा विचार करने लगा, ये कैसे एक प्रजा के लिए बोल रहे हैं और ये मेरे गुरु के शिष्य हैं, मतलब मेरे को ज़्यादा जानते हैं, इनसे पहली बार मिले हैं, तो इनकी तरफ साइड लेके बात कर रहे हैं। तो फिर उनके मंत्रियों ने भी जो उनके जो मंत्री थे, जो प्रलोभनवश राजा के ही सुर में सुर मिलाते हैं, हाँ में हाँ बोलते हैं, तो वो भी कह रहे थे कि नहीं आपका इन्होंने अपमान किया है, ये ऐसे कैसे गुरुजन के शिष्य बोल रहे हैं आपको, ऐसे करेंगे तो प्रजा में एक अलग बात फैल जाएगी। जिस तरह से राजा का मान-सम्मान होना चाहिए, वो तो मान-सम्मान ज़रूरी है। इस तरह से उन्होंने थोड़ा बरगलाया भी। तो राजा थोड़ा असमंजस तक इसमें था, तो लेकिन अब चूँकि राजा को फिर उन्होंने मुनि ने बोला कि तुम और तुम्हारे जितने भी सलाहकार हैं, इन सबको अपना बुरा वक़्त शुरू हुआ जानना है और देखना है, तो इनको तुरंत बंद कर दो और देख लो, अभी से इसी घड़ी से तुम सबका कैसा बुरा वक़्त शुरू होता है। वो घबरा गया, अब अपने बुरे का, अपने अनिष्ट का सुन के कौन आज़माना चाहेगा? क्योंकि ज़हर की परख नहीं होती, ज़हर को चख के परख नहीं की जाती है, ये मेरा कहना है। ज़हर का अन उसकी पुष्टि करने के लिए चखना नहीं पड़ता उसको, इतना मानना ही काफ़ी होता है कि ये ज़हर है। तो अब जब राजा को जब यह चेतावनी मिली उनकी सन्यासी के द्वारा, तो थोड़ा वो घबरा गया। इस बीच में उन मुनि श्रेय जो उनके जो पाँचों मित्र थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं आप ऐसा क्रोधित नहीं होइए, आप ऐसा मत समझिए कि आपकी इसमें भेद भी हुई है। हम जो भी स्वभावतः जो भी कार्य करते हैं, हम पाँचों साथ मिलके करते हैं और बचपन से ही हम लोग हर काम साथ ही करते हैं। पठन-पाठन, भजन-भोजन जो भी है, गाना-बजाना, खेलना-कूदना हमने शुरू साथ में किया है और आपकी आज्ञा थी इसीलिए हम आ गए। अब आप आज्ञा कीजिए, आपने हमें क्यों बुलाया है? जब देखा कि इतनी बेइज्जती करने के बाद भी नम्रतापूर्वक ये बात कर रहे हैं, तो राजा का भी हृदय थोड़ा पसीज गया और मुझसे आज्ञा चाह रहे हैं कि आपने कैसे याद किया, आप आज्ञा कीजिए। तो एक कार्य था जो बड़ा दुष्कर का कार्य, वो दुश्वार था, बड़ा कठिन कार्य था, मतलब राजा के अन्य मंत्रियों द्वारा भी वो कार्य सहज रूप से संपन्न हो पाए और कोई भी सहज इसको स्वीकार करे, कठिन काम था। दूसरों के लिए भी वो दुष्कर था, लेकिन इन्होंने राजा के कहे अनुसार क्षण भर में ही उस बात को सिरोधार करके उस कार्य को संपन्न करके ला दिया कि कार्य आपका पूरा हो गया। जो कार्य थोड़ा कठिन सा था, असंभव सा था और हर आदमी उस कार्य को स्वीकृति भी दे, करना दूर की बात है, स्वीकृति दे, ये भी कठिन था, लेकिन इन्होंने स्वीकृति न केवल स्वीकृति दी, इस कार्य को ही पूर्ण करके ले आए। इसको देख के राजा ने इनकी नम्रता, इनकी कुशलता और इनके कार्य कुशलता के साथ-साथ इनकी नम्रता और इनके धर्मपरायण स्वभाव को देख के राजा इन पे बहुत मोहित हो गया, बहुत द्रवित हो गया और राजा ने फिर इनको सन्यासी की बात भी सुन रखी थी और इनके शुभ विचार सुन के भी राजा का हृदय परिवर्तन हुआ, तो राजा ने बजाय इनको कारागृह में डालने की जो आज्ञा दी थी, उसको हटा के इनको राज्य अतिथि का दर्जा दिया कि ये राज्य के अतिथि हैं, इनका सत्कार और सम्मान किया जाए। तो कुछ दिन इनको वहाँ पे राज्य अतिथि के तौर पे वहाँ पे सत्कार सम्मान किया गया, महल में इनको रुकाया गया और खूब इनका मान-सम्मान हुआ। फिर राजा बोले कि मैं जा रहा हूँ गुरु के पास, ये शिष्य आए हुए हैं, जो सन्यासी आए हुए हैं, ये वहाँ से आए, क्या तुम मेरे गुरु के दर्शन करने चलोगे? बोला, हाँ, चलेंगे, हम बिल्कुल चलेंगे।
तो ये पांचों भी राजा के साथ वो गुरु के पास गए। जैसे ही गुरु के पास गए तो गुरु ने इनका बहुत आदर सत्कार किया, और जैसे नहीं कोई किसी को लेके आए तो जो लेके आए उसको मान कम दिया, उसको मैं तो ज्यादा दिया। मतलब गुरु राजा से एक बात करे तो इनसे 10 बातें करे। मतलब इनसे ज्यादा इनको तवज्जो दे रहे थे, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, इनको ज्यादा तरजीह दे रहे थे, इनको ज्यादा महत्व दे रहे थे राजा के गुरु उन पांचों मित्रों को। तो राजा देख के थोड़ा ये सोचने लगा कि राजा ने बोला, गुरु जी आप इनसे पहले मिले हैं? बोला नहीं, तुम मिले आप पहली बार उनसे, बहुत अच्छे लोग हैं ये, और बहुत धर्म परायण लोग हैं, और बड़ी प्रभु की विशेष कृपा है इन पे, और शिव भक्त थे, ये शिव की भक्ति किया करते थे, शिव भक्त थे, ये भी शिव भक्त थे, और जिनका गया था वो भी शिव भक्त थे। तो बोला ये बड़े शिव भक्त हैं, और शिव की इनके ऊपर असीम असीम अनुकंपा है, विशेष कृपा है इनके ऊपर, जिसके इनके आते ही मेरा हृदय बड़ा प्रफुल्लित हो गया है, मुझे बड़ा शीतलता मिल रही है इनसे बात करके। तो राजा ने बोला कि मैं राजा हूँ, आपने मेरे को मान न देते हुए, मुझे बात नहीं करते हुए आप इनको बात दे रहे हो। तो पहली बार वो गुरु भी क्रोधित हुए राजा के ऊपर, है ना, क्या है तुम बार बार राजा राजा लगा बैठे हो, किस बात का तुम्हें अहंकार है, किस बात का तुम्हें घमंड है। तो फिर ये इनकी तारीफ जो इन्होंने गुरु ने की, तो वो जो गुरु के शिष्य थे सन्यासी, उन्होंने भी तारीफ की कि इन्होंने पांचों मित्रों ने राजा के एक दिए कार्य को क्षण भर में पूर्ण कर दिया, संपन्न कर दिया, जो दूसरों के लिए स्वीकार करना भी दूर की बात थी, मानना भी दूर की बात थी, ये पूरा भी करके आ गए। और इस बीच में ये राजा ने भी इनसे थोड़ी बेइज्जती की और इनके शान के खिलाफ बोला। तो ये सच जो सच होता है, सच्चा आदमी होता है, वो दृढ़ता से बोल पड़ता है। तो ये सच्चे लोग हैं, इन्होंने राजा के सामने बोल दिया कि आप ऐसा व्यवहार हमसे क्यों कर रहे हैं, हम गलत थोड़ी है। तो ये राजा के चापलूस भी नहीं है और सच्चे आदमी है ये। तो ऐसा सुन के भी बड़े प्रसन्न हुए ये, और राजा के सामने इन्होंने बहुत तारीफ की गुरु ने इनकी। और राजा को बोला कि तुम अहंकार करते हो, तुम्हें अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है, तुम जिस चीज का अहंकार कर रहे हो क्या है तुम्हारे साथ, तुम इन जो पांचों में से किसी एक से भी तुम युद्ध में नहीं जीत सकते। तो राजा और विस्मित हो गया, बोला किसी एक से भी युद्ध में नहीं जीत सकता। तो राजा ने बोला कि नहीं, मैं इनसे वो प्रतियोगिता क्यों करूंगा लड़ने की, मल्ल युद्ध में इनसे क्यों करूंगा। तो बोला नहीं, मेरी आज्ञा, तुम भले करो। बोला आपके सामने मैं नहीं कर सकता। बोला नहीं, मेरी आज्ञा है। तो फिर इन्होंने राजा ने पूछा इनसे कि आपने कभी मल्ल युद्ध किया है, आप अस्त्र शस्त्र जानते हैं? बोला हम कोई चलाना जानते नहीं है, हमें आता ही नहीं, हमें कभी किया ही नहीं है। तो राजा ने बोला फिर तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, आप लोगों को जब आता ही नहीं है तो फिर आपसे कैसे करूंगा, ये तो अन्याय हो जाएगा कि जिसको आता नहीं उसके साथ मैं लड़ रहा हूँ बैठ कर, उसको मैं पराजित कर रहा हूँ। तो गुरु ने बोला कि ऐसी बात नहीं है, इन्होंने बोला, पांचों ने बोला ऐसी बात नहीं है, अगर गुरु की आज्ञा है, गुरु ने बोला है, तो हम बिल्कुल बिल्कुल गुरु की आज्ञा से हम आपसे वो मल्ल युद्ध करेंगे, और शस्त्रों से द्वारा भी जो गुरु की आज्ञा हो गई है वो हम करेंगे। तो गुरु ने बोला कि तुम्हें जो भी, जिसमें तुम पारंगत हो, तलवार में, भाले में, अस्त्रों शस्त्रों में, जिसमें भी मल्ल युद्ध में, जिस कला में तुम निपुण हो, तुम परिपक्व हो, वो तुम इनसे युद्ध करो। तुम पांचों की क्या, किसी एक से तुम नहीं जीत पाओगे। तो ये इनके ऊपर बड़ा, एक क्षत्रिय के ऊपर एक ऐसा कोई बात कर रहे थे, इनको चैलेंज किया, तो वो सहा नहीं गया राजा से। तो राजा ने बोला अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो राजा ने इनसे जितने भी राजा जिस कलाओं में, जिस विधाओं में, जिस विद्या में ये पारंगत था, परिपूर्ण था, वो सब इसने अपनी पूरी आजमाइश इनके ऊपर कर दी, लेकिन राजा इनसे बिल्कुल जीत नहीं पाया, न पांचों से न किसी एक से, बिल्कुल हार गया ये राजा। राजा जब हार गया तो बड़ा शर्मिंदा हुआ। राजा ने कहा मेरे को राज्य करने के लायक ही नहीं हो, राज्य में ये बात मालूम चलेगी। तो राजा किसी प्रजा से हार गया, वो भी बच्चों से हार गया, छोटों मतलब किशोरों से हार गया, तो ये ठीक नहीं रहेगा मेरे लिए। बोले नहीं नहीं, वहाँ पे ये तो आश्रम की बात है, और गुरु की आज्ञा से जो हुआ है यहाँ पे, और यहाँ की बात कहाँ बाहर जाने वाली है। तो राजा ने कहा ठीक है वो तो सही है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या इन लोगों के अंदर है जो ये मुझे भी हरा गए, और वो इतना दुष्कर जो कार्य था उसको भी पूरा किया, और आपसे भी इतना आदर सत्कार पाया, और वहाँ पे भी जो आपके ऋषि जो आपके शिष्य आए थे उन्होंने भी मुझे बोला कि इनको अंदर करोगे तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होगा। ऐसा क्या है इनमें, बताइए इनके लिए। बोला ऐसा बहुत कुछ है, एक बात नहीं, ऐसी बहुत कुछ है, अब हम तुम्हें बताएंगे, ये समय नहीं आया है, तो जब समय आएगा तब बताएंगे। तो बोला समय कब आएगा? बोला बस ये समय समझो कि 1 महीने बाद मैं तुम्हें बताऊंगा ये बात। राजा जब गया तो राजा के दिमाग में दिन रात यही बात घूमने लगी। राजा ने 15 दिन तो ऐसे ही निकाल दिए, फिर राजा से रहा नहीं गया, तो राजा फिर इनके गांव में गए जहाँ ये पांचों बालक रहते थे। तो जब ये राजा इनके घर में गाँव में गए तो गाँव वालों ने बहुत आदर सत्कार किया कि राजा आया है। तो राजा को बहुत अच्छी मेहमान नवाजी उन्होंने की, बहुत आतिथ्य सत्कार उनका राजा का अच्छे से किया, और राजा को वहाँ रोक दिया। तो राजा 5 दिन वहां रहा,
और जब 5 दिन वहाँ रहा तो उनका उठना, बैठना, चलना, करना, इनका व्यवहार, इनकी वर्तन, इनकी वाणी, इनके दिनचर्या देख के राजा और प्रभावित हो गया और खुश हो गया। और जब लोगों से इनकी तारीफ़ें सुनी कि ये ऐसे हैं, इन्होंने ऐसा किया, ये तो पाँचों रत्न हैं, ये जैसे 5 पांडव होते हैं, भगवान की अमूल्य भेंट है हमारे लोगों के लिए, कल जग जग कल्याण के लिए कार्य करते हैं। जितना भी तारीफ़ उनकी की, राजा सुन के और द्रवित हो गया उनको, और राजा फिर वापस अपने घर लौट आया और 4-5 दिन और रहा, मतलब 20 दिन हो गए, 4-5 दिन और 25 दिन और रहे, तो उससे राजा से रहा नहीं गया, राजा फिर गुरु के आश्रम में आ गया। तो गुरु के आश्रम में आया तो गुरु को बोला कि अब 30 दिन होने वाले हैं, आपने 1 महीने कहा था, वो मैं बात जानना चाह रहा हूँ। बोला ठीक है, अच्छा हो तुम आ गए, अब वो लोग भी आने ही वाले होंगे। बोला वो लोग आने वाले हैं यहाँ पे? बोला हाँ, वो लोग आने वाले हैं। बोला कुछ बात हुई है क्या? बोला नहीं, वो लोग आएँगे और ऐसी बहुत सारी चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेगी। महाराजा ने बोला मुझे कुछ देखना नहीं, मुझे सिर्फ सुनना है, मुझे सिर्फ जानना है कि क्या ऐसी बात है। इतने में जैसे 30वां दिन पूरा होने लगा, उसी समय ये पाँचों मित्र बड़े भयंकर दिखाई देने वाले, बड़े महापराक्रमी दुष्ट जनों को, कइयों को पकड़ के ले आए, बलपूर्वक इनको पकड़ के ले आए। मतलब जैसे कहें जैसे सूमो लड़ाई करते हैं ना, सूमो हुआ या कोई जैसे खली लड़ाई करता था ये डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में, फ्री स्टाइल में जब करते थे ये लोग, वैसे बड़े महान पराक्रमी को इन लोगों ने सहजता में ही घर घेर लिया और पकड़ के लिया। बोला गुरु के पास आया, गुरु को आके उनका वचन सुनिए। गुरु का आके वचन उन्होंने ये दिया कि गुरु जी, ये महान पराक्रमी है, अति बलशाली है, लेकिन इनके बल का ये सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। जगत कल्याण का एक कार्य करें तो बहुत अच्छा है, हम इनको राजा के पास ले जाते, लेकिन राजा इनको जेल में बंद कर देते। इसीलिए राजा के पास न ले आके आपके आश्रम में लाए कि आपसे इनको कुछ कृपा पात्र बने आपके, और आपसे इनको कुछ शिक्षा मिले, ताकि अपने ईश्वर के दिए हुए जीवन को और ईश्वर के दिए इस असीम बल को सदुपयोग करें और अच्छे कार्यों में लगाएं। और राजा सुन के और खुश हो गया कि यार देखो, एक तो इनको रोकना, ऐसे पापियों को रोकना ही मुश्किल है, न केवल रोका है, मारपीट करके और पकड़ के बलपूर्वक राजा के गुरु के पास ले आए, अंदर भी बंद नहीं किया, और उनके पास लाने का जो उनका हेतु है, वो भी इनके सुधार के लिए, इनको अच्छा करने के लिए। तो राजा भी विस्मित हुआ, और जो ये बलशाली लोग आए थे, ये इनका जो पूरा गिरोह था, ये भी देख के विस्मित हुआ कि इन छोटे पाँचों से हम पकड़े गए, वो मारे गए, आज तक हमें किसी ने रोका नहीं, इन्होंने रोक के और राजा गुरु के पास ले आए। तो ऐसा करके राजा से गुरु से इन्होंने पाँचों ने भी जानना चाहा कि हमसे ये बड़े-बड़े कार्य कैसे हो जाते हैं गुरुदेव, हम भी जानना चाह रहे हैं ये। तो इन्होंने भी जानना चाहा, राजा ने तो जानना चाहा ही था, और जो साथ में जो दल बल आया था पूरा, ये भी जानना चाह रहा था। तो राजा ने, गुरु ने बोला कि ये तुम क्या समझते हो इनको? बोला ये पिछले जन्म में राजा थे पाँचों, इन्होंने बड़े-बड़े पराक्रम के कार्य किए, बड़े-बड़े दान वीरता के कार्य किए हैं, और इनकी जो थी वृत्ति केवल जन कल्याण में, जनहित में थी, सबको सुख, प्रसन्नता, आनंद देने में थी। ये राजा तो थे, लेकिन स्वभाव से बड़े सादगी पसंद थे। इन्होंने कभी उस ऐश्वर्य का गुरूर घमंड नहीं किया था, जो तुम बोल रहे कि मैं राजा हूँ, मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो, और मैं राजा हूँ, आपने मेरा मान नहीं किया, इनका मान किया। इस तरह से ये स्वभाव के थे ही नहीं, और मेरा बोलने के बाद भी फिर आपसे बोल रहे थे कि गुरुजी ने आपको डाँट दिया, आप नाराज़ मत होइए, हम क्षमा चाहते हैं गुरुजी से, ऐसा मत बोलिए। और जब तुमने बोला कि मुझसे क्षमा माँग रहे हैं, तब मैंने तुमसे कहा कि तुम इनसे युद्ध में भी नहीं जीत पाओगे। तब मैंने कहा कि ये स्वभाव से ही बहुत दानवीर थे। और ये तो मैंने इनकी जो बात बताई आपको, भाई मनुष्य वाली जो बात होती है, जो सांसारिक लोकचर्या जो होती है, दिनचर्या होती है, जो सांसारिक लीलाएँ होती है, वो बातें बताई। ये स्वभाव से आगे चल के फिर गुरु के ही आश्रम में रहे, और गुरु ने इनको शिक्षा दीक्षा दी। और पहले तो निपुण थे ये सांसारिक कार्यों में, फिर गुरु ने इनको आध्यात्मिक जगत में भी बहुत शक्तियाँ दी, और बहुत प्रभु का पूजन हवन इत्यादि जितने भी कार्य होते हैं प्रभु को रिझाने के लिए, प्रभु प्रसन्न करने के लिए, वो सब सिखाए। और ये शिव जी के अनन्य भक्त हुए, और शिव शक्ति के और शिव जी के, माता जी के इनको नित्य दर्शन होते रहते थे। और ये पांचों मित्र साथ में ही रहे जीवन से लेके मृत्यु तक। मृत्यु में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इन पांचों लोगों ने जीवित समाधि ली थी साथ में, जब ये संसार से भी चालाना किया, जब संसार से भी छोड़ा संसार को, तो उन्होंने, इनको मृत्यु नहीं आई थी इनको, ये जीवित समाधि लेके प्रभु की भक्ति में ही लीन रहे, और इनके शरीर को उन्होंने वहीं लीन विलीन कर दिया ब्रह्म में। तो बोलो भोले बाबा की जय, समस्त इन पूजनियों की जय, समस्त संतों भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। तो ये कथा का